बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर विद रिजवान। तो आज मैंने एक बात, मैं बजाते खुद एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो हमने एक बात नोटिस की है। हमने ये बात नोटिस की है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं और हमारा इलाका जो है बड़ा बैकवर्ड इलाका है, तो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों को हमने ये बात एक ऐसा आइडिया हम लाए हैं इंशाल्लाह आप लोग के पास कि हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोग आसानी के साथ इंग्लिश ग्रामर टच कर लेंगे इंशाल्लाह और सीख भी लेंगे, उम्मीद है हमें। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जो क्लासों में जाते हैं तकरीबन 7th 8th में 9th 10th मैट्रिक में, तो उन्हें ग्रामर का पता नहीं होता। ग्रामर कहाँ से आया है, क्या है, इसका यूज़ किस तरह है, हम इसको इस्तेमाल करते क्यों हैं, ये सारे सवाल हमारे जहन में होते हैं और ये सारी चीज़ें हमें बहुत पीछे लेकर जाती हैं। तो मेरा मानना है कि हमने एक आइडिया रखा है, एक ख्याल किया है हमने, हमें ये एक आइडिया है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें आप लोग को जिससे आप लोग आसानी के साथ इंग्लिश ग्रामर टच करें, सीख भी जाएं इंशाल्लाह। उम्मीद है आसान तरीका होगा इंशाल्लाह। और आज हमारा पहला लेक्चर है और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है क्योंकि जल्द से जल्द जो ही हम लेक्चर अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाना चाहिए पहले और इंशाल्लाह क्लासेस की मिस ना करें। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली क्लास है आज हमारा, तो इब्तिदा है। तो पहले से हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे जहन में होता है कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। अक्सर हम स्कूल में रट्टे के तौर पर सीख लेते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि यूज हम कहाँ करते हैं, इसे यूज करना कैसे है, कहाँ पे करना है, क्यों करते हैं हम इसे इस्तेमाल। ग्रामर इतना जरूरी क्यों है, हर चीज में ग्रामर जरूरी क्यों है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक जुबान है तो अगर आप चाहते हैं कि उसको सही तरीके के साथ उसकी अदायगी हो, उसके अल्फाज आप अदा करें, तो आप लोग को ग्रामर सीखना होगा। चाहे वो जो भी जुबान हो, दुनिया की जो भी जुबान हो, चाहे वो इंग्लिश है, उर्दू है, पश्तो है, जो भी जुबान है, पंजाबी है, फ्रेंच है, जो भी है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है। व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर क्या है, ग्रामर का यूज़ क्या है। तो देखते हैं हम आज के ग्रामर का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ऑफ ग्रामर, ओरिजिन ऑफ ग्रामर क्या है, यानी ग्रामर की इब्तिदा कहाँ से हुई, ग्रामर कहाँ से आया है, वर्ड किस चीज का है, कौन सी जुबान का लफ्ज है। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश का है भी या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बात है कि इट इज नॉट इंग्लिश वर्ड, सबसे पहले तो ये कि इट इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज नहीं है। तो अंग्रेजी का नहीं है तो आया कहां से। तो देखते हैं हमारे पास, कहते हैं कि ये लफ्ज जो है ये ग्रीक के, ग्रीक जुबान का लफ्ज है, यूनानी, जिसे हम कहते हैं उर्दू में यूनानी, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है। और ये आया कहां से है, ग्रीक जुबान के लफ्ज ग्रामाटिका टेक्ने से माखूज किया गया है, ये लफ्ज अखज़ किया गया है। ये लफ्ज जो है ग्रामर का, कि ग्रामर क्या है, तो ये असल में अंग्रेजी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है। और इस ग्रीक जुबान के लफ्ज ग्रामाटिका टेक्ने से ये माखूज किया गया है, अखज़ किया गया है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता इसने तरक्की भी शुरू कर दी और ये बाद में चला गया फ्रेंच में, फ्रेंच जुबान में चला गया। फ्रेंच में ये मशहूर है ग्रामीरा, आई थिंक ग्रामीरा है। तो ग्रामीरा के फ्रेंच जुबान में ये ग्रामीरा के नाम से मशहूर है। तो इसी तरह टाइम के साथ साथ ये इंग्लिश जुबान में भी आ गया और इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रामर। ये जो ग्रामर, जरा चेक करें सर, तो ये हमारे पास
फ्रेंच में ये मशहूर हुआ ग्रामीरा के नाम से, फिर ये ग्रामीरा से इंग्लिश जुबान में आ गया और इसे कहते हैं ग्रामर। अब ये इंग्लिश में भी मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये सारी जुबानें में चल गई। जितनी भी जुबानें हैं ये अपनी पोजीशन बनाता गया, वक्त गुजरने के साथ साथ अपना टाइम गुजरने के साथ साथ इसने अपनी एक अहम जगह बना ली है हर जुबान में। और देखें आज हमारा पहला दिन है तो मैं ज़्यादा बोर्ड की तरफ नहीं जाता, तो ये जो है लफ्ज ग्रामर जो है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझा दो कि ये ग्रामर नहीं है, ग्रामर है, इसको कहते हैं ग्रामर। तो ये जो लफ्ज है ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंग्लिश है, जो भी ज़ुबान आप बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, पश्तो है, जो भी है, तो आप अगर कहते हैं कि वो ज़ुबान में उस ज़ुबान पर मुझे पूरा तो आप लोग को ये चीज़ पहले सीखनी है, ग्रामर आप सीखोगे तब आगे जाओगे और उसकी सही तलफ़ुज़, उसका सही अदायगी आपसे होगी। अगर आप ग्रामर आपको आएगा, अगर ग्रामर नहीं आएगा तो गलतियाँ होती रहेंगी। तो लिखते हैं हम यहाँ पे द रूल्स, यहाँ पे आएगी ना, द रूल्स फॉर स्पीकिंग, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी होता है। The rules and regulations which we follow while speaking or writing language or called grammar। ये इसकी हमारे पास तारीफ है। तो ग्रामर जो है यहाँ पे द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वी फॉलो व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर, यानी किसी भी जुबान में जो कवायद और ज़वाबित और उसूल होते हैं जिनको हम अपनाते हैं कोई लफ्ज़ लिखने या बोलने में, तो उसे कहा जाता है कि ये ग्रामर है। तो असल में जो ग्रामर है, ग्रामर का मतलब है आर्ट ऑफ राइटिंग समथिंग, कोई चीज लिखने का जो हुनर है, फन है, ये ग्रामर का डिफिनेशन है। असल में ग्रामर ये होता है, ग्रामर आर्ट ऑफ राइटिंग समथिंग। तो ये हमारा आज का पहला ग्रामर था कि व्हाट इज ग्रामर, पहला लेक्चर था कि व्हाट इज ग्रामर, ओरिजिन ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, तो ये कौन सी जुबान का लफ्ज़ है, ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये क्लियर होगी। तो इट इज़ नॉट अ इंग्लिश वर्ड, एक बार फिर दोहराई करता हूँ सारे पे, तो ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, ये लफ्ज़ है ग्रीक जुबान का जिसे हम कहते हैं यूनानी। और इसी तरह ये यूनानी जुबान के लफ्ज़ ग्रामेरा टेकना से निकला है। तो ग्रामेरा टेकना से उसके बाद ये ट्रांसफर हो गया, कन्वर्ट हो गया फिर फ्रेंच में ये मशहूर हुआ ग्रामीरा के नाम से, उसके बाद ये ग्रामीरा के नाम से मशहूर हुआ, उसके बाद ये टाइम गुजरने के साथ साथ इंग्लिश में चला गया। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि ग्रामर असल में आर्ट ऑफ राइटिंग समथिंग, कोई चीज़ लिखने का जो फन है, हुनर है, उसे कहा जाता है। तो ग्रामर की मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख दी है कि द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच वी फॉलो व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड ग्रामर, यानी वो असूल और ज़वाबित या कवायद जिनको हम कोई ज़ुबान या कोई लफ्ज़ लिखने या तहरीर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे ग्रामर कहा जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा लेक्चर, पहला दिन है तो छोटा सा लेक्चर होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और आगे भी जाएंगे आप लोग के साथ, और आप लोग हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह हम और भी कुछ रिस्पांस हमें मिलेगा तो हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। इब्तिदा से ग्रामर जाएगा, क्लास एंड मिस ना करना। तो इजाज़त दीजिए रिजवान खान को, अल्लाह हाफ़िज़।